हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले की जितनी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने कर लिया है वो आप लोगों ने देख के अच्छे से समझ लिया है, उसको नोट भी कर लिया है और उन चीज़ों को याद भी कर लिया है। क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक आखिरी कंपाउंड रह जाता है जिसकी प्रिपरेशन को हमें देखना है और वो है अमीन्स। तो अमीन्स की प्रिपरेशन को देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले हम सारी चीज़ों में एश्योर्ड रहें कि जो हमने इससे पहले पढ़ा है वो हमें समझ में भी आ चुका है और हमें याद भी हो चुका है। अब ये अमीन्स क्या होते हैं, पहले एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, आपको अमीन के बारे में कई बार इससे पहले भी बताया जा चुका है, हम जानते भी हैं अमीन क्या होता है। अगर अल्काइल ग्रुप है यानी कार्बन की चेन है या फिर बेंजीन रिंग है, कुछ भी हो, अगर उस चीज के साथ ये ग्रुप लगा हो नाइट्रोजन NH2, क्लियर है ये बात, या फिर दो दो अल्काइल ग्रुप हो यानी दो कार्बन की चेन हो और दोनों नाइट्रोजन के साथ लगी हुई हो तो भी ये अमीन है, या फिर तीन तीन अल्काइल ग्रुप हो और तीनों के तीनों नाइट्रोजन के साथ लिंक्ड हो तो भी ये अमीन ही है। कहने का ये मतलब है कि जब कार्बन की चेन के साथ नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड होता है, लिंक्ड होता है सिंगल बॉन्ड से, तो उस कंपाउंड को कहते हैं अमीन। बस फर्क ये है कि इसे कहेंगे 1 डिग्री अमीन, दिस इज 2 डिग्री अमीन एंड दिस इज 3 डिग्री अमीन। 1 डिग्री के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी। तो मुझे लगता है कि ये तीनों क्लासिफिकेशन आपको पता है और अभी की नोमेनक्लेचर भी हम लोग लास्ट वीडियो में सीख ही चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी प्रिपरेशन को। तो अब सीधा प्रिपरेशन के ऊपर आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमीन में 5-6 मेथड्स हैं, एक एक करके सारे मेथड्स को देखते हैं और ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पहला मेथड है अगर मैं ये लिखूं प्रिपरेशन, तो जो फर्स्ट मेथड है वो है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करके, ध्यान से इसको समझना है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं पहले ये देखना पड़ेगा। तो नाइट्रो कंपाउंड बड़े सिंपल हैं, कार्बन की चेन है या फिर कार्बन या कि बेंजीन रिंग है, कुछ भी हो, के साथ NO2 लगा होना चाहिए। NO2 ग्रुप, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, एक नाइट्रो कंपाउंड लेंगे। इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने का तरीका क्या है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, किसी के भी प्रेजेंस में। तो फाइनली डिवाइडेड, ये मतलब ये हमारे लिए कैटलिस्ट हैं, ये मेटल्स हैं, आप जानते हैं डी ब्लॉक के, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे इनकी प्रेजेंस में। तो होना क्या है, बड़ा सिंपल है, नाइट्रोजन के साथ जो दो ऑक्सीजन लगे हैं दोनों हटा के हाइड्रोजन लगा दो दोनों, यानी ये जो NO2 था ये O2 पूरा हटा के दोनों ने यहां लगा दिया, तो क्या बन गया NH2। क्या ये बात क्लियर? मैकेनिज्म हमें नहीं देखना बट हमें प्रॉपर तरीका याद रहना चाहिए। इसे रिडक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें लग रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये प्रोसेस डेफिनेटली एक रिडक्शन की प्रोसेस है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर मैं प्रॉपर एग्जांपल लूं तो आप जानते हैं CH3NO2 ये है नाइट्रोमीथेन। अगर मैं इसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊं इन तीनों में से कुछ भी लेकर के, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3NH2। इसका नाम भी आप जानते हैं मीथेनामीन, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है और तो मीथेन और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है अमीन, तो इसमें हो गया मीथेनामीन। अगर मैं बेंजीन वाला एक स्ट्रक्चर ले लूं जिसमें बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा है यानी नाइट्रोबेंजीन की बात हम कर रहे हैं, तो इस कंपाउंड का सेम वही प्रोसेस करना है, इसी के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सेम बात वही होगी। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये होगा, बेंजीन के ऊपर जो NO2 था वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। और आप जानते हैं इस NH2 वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो तो इस कंपाउंड का एक बड़ा पॉपुलर नेम है एनिलीन। तो ये एनिलीन पता होना चाहिए। वैसे तो इसे अमीनो बेंजीन भी कहते हैं बट इसका ज्यादा जो यूज किया जाता नाम है वो ये है एनिलीन, तो आपको ये एनिलीन पता रहना चाहिए। क्या ये पहला मेथड आपको क्लियर है? तो ये पहला मेथड तो ये था। एक मेथड और है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड आपने किया, एक तरीका और है, उसको देख लेते हैं। पहले आप इसे एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर आते हैं। चलिए इसे नोट कर लिया होगा, ध्यान से देखना है। तरीका जो अगला है वो क्या है, वो सेम है, तरीका सेम है, बस हम रिएजेंट चेंज करेंगे। इसी मेथड के अंदर लिख लेते हैं। हमें करना क्या है, अभी हम लोग हाइड्रोजन के साथ इसे रिएक्ट करा रहे थे, अब हम इसे या तो Fe और HCl के मिक्सचर के साथ रिएक्ट कराएंगे, Fe plus HCl,
और टिन प्लस HCl, यानी आयरन HCl के साथ रिएक्ट करवा लो या फिर टिन और HCl के मिक्सचर के साथ रिएक्ट करवा लो, दोनों में से कुछ भी यूज करेंगे तब भी प्रोडक्ट वही बनेगा। तो यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात कहूं, जब आप नोट करें तो थोड़ा ध्यान से नोट कर लें। इस तरीके से मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, आप फाइनली चाहें तो ये चीज नोट कर लीजिए, मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं। मैं या तो यूज कर सकता हूं H2 इन प्रेजेंस ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम और निकल, या फिर मैं यूज कर सकता हूं Fe प्लस HCl, या फिर मैं यूज कर सकता हूं Sn प्लस HCl। ये तीन तरीके हैं, इन तीनों में रिडक्शन ही होना है, कुछ भी यूज करेंगे प्रोडक्ट वही बनेगा, NO2 का बन जाएगा क्या, NH2, यानी कि हमें अमीन जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि किस तरीके से रिएक्शन करना है, रिडक्शन करना है, इसे ध्यान से नोट कर लें। इसमें एक बात और ध्यान से समझ लेंगे और उसे नोट भी कर लेंगे। कभी कभी सवाल ये आता है कि Fe प्लस HCl यूज करना बेटर होगा या Sn प्लस HCl यूज करना बेटर होगा, ये सवाल आता है, इसीलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो रीजन क्या है इसमें, ये वाला बेटर है क्या, क्यों ये वाला यूज करना बेटर क्यों है Fe और HCl के साथ, क्योंकि मैं आपको बताऊं Fe और HCl जब रिएक्ट करते हैं, इस केस में जब इनकी रिएक्शन होती है तो एक कंपाउंड बनता है FeCl2 फेरस क्लोराइड, और ये रिएक्शन के बीच में ही हाइड्रोलाइज हो जाता है और दोबारा से HCl प्रोड्यूस कर देता है। मतलब ये हुआ कि आपने शुरुआत में क्या लिया, Fe और HCl लिया, ये पहले आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो बन जाएगा FeCl2, लेकिन जो FeCl2 बनेगा वो फिर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, और वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो फिर से क्या बन जाएगा, Fe प्लस HCl। यानी कि आपको सिर्फ एक बार FeHCl लेने की जरूरत है, वो Fe प्लस HCl खुद रिएक्शन में पहले FeCl2 कन्वर्ट हो जाएगा, FeCl2 वापस से फिर HCl बना देगा, तो बार बार HCl यूज नहीं करना पड़ेगा। जबकि अगर आप Sn और HCl की बात करेंगे, यहां पर ये चीज नहीं होगी, SnCl2 का दोबारा हाइड्रोलिसिस करके दोबारा से HCl बनना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड है। इस मेथड में खर्चा कम होता है, HCl हमें बार बार ऐड नहीं करना पड़ता, सिर्फ रिएक्शन को शुरुआत करने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा HCl और आयरन लेना है, बाद में फिर वो रिएक्शन बार बार खुद ब खुद HCl प्रोड्यूस होगा, यूज होगा, प्रोड्यूस होगा, यूज होगा, प्रोड्यूस होगा, यूज होगा। क्लियर है ये बात? तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे इस तरह से नोट कर लीजिए कि यूजिंग Fe plus HCl is better than Sn plus HCl। पहली लाइन में क्यों, तो it is because FeCl2 produced during the reaction FeCl2 produced during the reaction gets easily hydrolyzed to give back HCl। मैं जानबूझ के इसको सिंपलेस्ट टर्म्स में रखने की कोशिश की है ताकि आपके लिए याद रखना भी आसान है और जो बात मेन कहनी है वो कन्वे भी हो जाएगी, वो बात कन्वे हो जाएगी, और वो चीज ये है। तो यानी कि using Fe plus HCl is better than Sn plus HCl। Why? It is because FeCl2 produced during the reaction gets easily hydrolyzed to give back HCl। ठीक है, और एक चीज चाहे तो इसमें जोड़ सकते हैं, therefore we only need मैं अगर मुझे यहाँ चलो मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ डिक्टेट कर दूंगा, अगर आपको बोर्ड पे विजिबल नहीं है तो मुझे लगता है कि कैमरा का अलाइनमेंट कैसा है देखना पड़ेगा, but therefore we only need the HCl to initiate the reaction। Initiate the reaction, सिर्फ रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमें HCl अपनी तरफ से खर्च करना पड़ेगा, बाद में तो रिएक्शन के बीच में ही नए फिर से HCl प्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर काम आ जाएगा, फिर HCl प्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर काम आ जाएगा। हमें शुरुआत करनी है, बाद बाकी काम खुद ब खुद होता रहेगा। इस पॉइंट को नोट कर लें, अगर आपको ये बात क्लियर नहीं होती तो हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे आराम से, बट फिलहाल ये मेथड है, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आगे के मेथड पे चलते हैं। अगला मेथड है अमोनोलिसिस। चलिए देखिए,
सेकेंड मेथड हमारे पास है अमोनोलिसिस ऑफ हेलोअल्केन। हेलोअल्केन आप जानते हैं, बस यहाँ पर देखना है कि अमोनोलिसिस कैसे करवाते हैं। तो आपको हाइड्रोलिसिस का मीनिंग पता होगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद वाटर, उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे लिखा है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब क्या होगा? रिएक्शन विद अमोनिया। तो हमें हेलोअल्केन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवानी है। हेलोअल्केन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ Rx से। हेलोअल्केन आपको पता है एक कार्बन की चेन होनी चाहिए, उसके साथ X। यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं चलेगा, नहीं तो मैं हेलोअल्केन के साथ और क्या लिखता? हेलोअरीन, बट मैंने वो नहीं लिखा है। इसका मतलब आप बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड नहीं ले सकते यहाँ स्टार्टिंग में। क्यों नहीं ले सकते वो आपको समझ में आ जाएगा बाद में, बट फिलहाल आपको ये याद रखना है कि अमोनोलिसिस करना है, हेलोअल्केन का करना है Rx। क्या ये बात क्लियर है? कैसे करना है? तो अमोनिया हम लोगों को लेना पड़ेगा, लिक्विड अमोनिया। दिस इज अमोनिया, आप सब जानते हैं। अमोनिया के साथ जो ये रिएक्शन होती है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आप जानते हैं, पहले ही आप लोग समझ चुके हैं। SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन, दो रिएक्शंस होती हैं। SN2 अगर जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है तो SN2 रिएक्शन ही होती है पहली चॉइस। तो इस वजह से इसमें अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि अमोनिया और ये जब रिएक्ट करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। और अमोनिया आपको पता है कि अगर मैंने कहा है वैसे याद रखने के लिए सिंपली कि आप इसे इस तरीके से याद रखिए कि ये इस तरीके से टूटता है, H+ अलग और NH2 ये। इसमें दोनों में न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो ऑब्वियसली NH2- न्यूक्लियोफाइल है, ये इसकी जगह आकर के लग जाएगा। तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट में RNH2 प्लस में यहाँ से जो X- बाहर हुआ है वो H+ के साथ कंबाइन करेगा तो क्या मिलेगा आपको? HX मॉलिक्यूल। बात क्लियर है? ये आपका अमीन बन के तैयार है। ये 1 डिग्री अमीन है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के साथ एक तरफ ही चेन लगी हुई है। हम अगर इसमें एक बार फिर से अमोनिया मिला दें, अमोनिया नहीं हेलोअल्केन मिला दें, अमोनिया तो ये अमीन तो ये खुद है। अगर एक मॉलिक्यूल हेलोअल्केन का और मिला दे, जैसे यहाँ मिलाया था ना हमने RX प्लस अमोनिया, तो ये मिला था, इसमें एक बार और हेलोअल्केन मिला दें तो पता है क्या होगा? ये भी आपको पता है SN1 रिएक्शन, SN1 या SN2 रिएक्शन जो भी होगी वो तो डिपेंड करता है ना कि कार्बन की चेन कैसी है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो SN2 होगी, ज्यादा है तो SN1 होगी। बट जो भी होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये जो है फिर से आपको पता है यहाँ से H+ अलग हो जाएगा और ये नाइट्रोजन आकर के इसके ऊपर लग जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इस R के ऊपर ये नाइट्रोजन लग गया, इसके साथ अब एक ही H लगा हुआ है और उसके पीछे तो ये R लगा हुआ है। और हाँ, इन सब पे लोन पेयर तो है। इस तरीके से ये बनेगा। फिर से एक HX मॉलिक्यूल बाहर, क्योंकि आपको पता है यहाँ से H+ बाहर हुआ था, यहाँ से X- बाहर हुआ था, तो मिल गया HX। ये मिला। ये क्या है? 2 डिग्री अमीन, लेकिन अमीन तो ये भी है। हम इसको अगर दोबारा एक बार RX मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा दें, यानी एक बार फिर से हेलोअल्केन के साथ रिएक्ट कराएं, तो अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक बार और H है, यहाँ से हट जाएगा H+ और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये नाइट्रोजन फिर से आकर के इसके ऊपर लग जाएगा। और जब इस पे लगेगा तो आपको तीसरा R भी उसके ऊपर लगा हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के प्रोडक्ट्स होंगे ये वाले। और HX बाहर हो चुका है तो वो HX ये रहा। तो आपको 3 डिग्री अमीन भी मिलता है, 2 डिग्री अमीन भी मिलता है और 1 डिग्री अमीन भी मिलता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप रिएक्शन करवाते जाएंगे तो आपको 3 डिग्री मिल जाएगा, और अगर आप यहीं पर रोक देंगे तो आपको 1 डिग्री मिल जाएगा। इस रिएक्शन की हालांकि लिमिटेशन है, कई बार रिएक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हमें क्या होता है, थोड़े बहुत 1 डिग्री मिल जाते हैं, उसमें से कुछ 2 डिग्री बन जाते हैं, उसमें से कुछ 3 डिग्री बन जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन रुकती नहीं है, रिएक्शन चलती जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के, अगर सिर्फ 1 डिग्री अमीन चाहिए तो हमें RX जो है वो लिमिटेड अमाउंट में लेना पड़ेगा। ये जो है ना, ये लिमिटेड अमाउंट में लेना पड़ेगा, या फिर इसको एक्सेस में लेना पड़ेगा। अगर आप ये एक्सेस लोगे तो ये अपने आप लिमिटेड हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर ये चीज एक्सेस हो गई तो आपको पता है ना क्या होगा, अगर ये चीज एक्सेस हो गई तो पहले ये बनेगा, फिर जो बचा हुआ RX होगा वो दोबारा रिएक्ट करके ये बना लेगा, फिर और RX अगर बच गया तो फिर वो रिएक्ट करके ये बना लेगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? इसीलिए आपको ये चीज लिमिटेड लेनी है, ये चीज एक्सेस लेनी है, अगर 1 डिग्री अमीन बनाना है तो। क्या ये बात समझ में आई? इसमें एक रिएक्शन और नोट कर लो, इसके आगे भी एक चीज हो सकती है। क्या हो सकती है? इसमें अगर एक RX मॉलिक्यूल फिर से रिएक्ट कर ले, मैंने कहा ना अगर आप ये एक्सेस में ले लेंगे तो कोई कमी नहीं है RX की, जितनी बार चाहो रिएक्ट करवा लो, फिर से रिएक्ट कर लेगा। तो फाइनली क्या बनेगा, मुझे लगता है कि इसको क्लियर करके ऊपर लिख दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, मुझे लगता है नोट भी कर लिया होगा।
तो चलिए मैं यहाँ पर दोबारा आपको बताता हूँ कि अगर 3 डिग्री अमीन जो बन गया था उसको फर्दर रिएक्ट करवा देते तो क्या बनता। तो ये आपका 3 डिग्री अमीन था जो कि तीसरे स्टेप में मिला था। अगर मैं इस चीज को फिर से Rx के साथ रिएक्ट करवा दूं तो यहाँ पर थोड़ी सी खास बात होगी, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा ही, ये वापस उसके ऊपर अटैक करेगा ही, लेकिन इस बार जो मिलेगा वो नाइट्रोजन के साथ चौथा R ग्रुप लग जाएगा, यानी 3 R तो पहले से लगे हुए हैं और ये 4th R भी लग गया। बट अब नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर डोनेट करना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन पे H तो नहीं था, तो इसको लोन पेयर की वजह से अटैक करना पड़ा, यानी अपना लोन पेयर देना पड़ा। अगर अपना लोन पेयर इसको देना पड़ा तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये जो X माइनस बाहर गया है, इधर से कोई H प्लस निकला है जो उसके साथ कंबाइन करेगा, नहीं ना, इसमें तो X था ही नहीं, तो H प्लस कहां से निकलता, नहीं निकला है, तो ये X माइनस बाहर जाएगा तो जाएगा कहां। तो सवाल इसका आंसर ये है कि वो कहीं नहीं जाएगा, वो इसी के आसपास कहीं आकर के अट्रैक्टेड रहेगा। मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये X माइनस इसी के पास आकर के एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इससे कंबाइन हो जाएगा। तो ये बना एक सॉल्ट, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से, ये चीज क्या है, कैटायन है, पूरी एंटिटी, और ये क्या है, एनायन है। इस सॉल्ट को कहते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। आप देख सकते हैं 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसलिए क्वार्टरनरी अमोनियम, क्योंकि N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अमोनियम और सॉल्ट तो ये है ही, जहां कैटायन एनायन होते हैं वो सॉल्ट ही तो होता है। तो ये इसमें मिल जाता है आपको फाइनली। अगर आप 3 डिग्री अमीन को Rx के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक एक रिएक्शन आप लोग बहुत ध्यान से नोट करें और समझते चलें और याद भी करते चलें, तो कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे मेथड की ओर। ये मेथड भी हमारा होता है खत्म, तीसरे मेथड देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इकट्ठे 2 मेथड्स देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़े मेथड्स नहीं है, छोटे मेथड्स हैं, ध्यान से समझते हैं। थर्ड मेथड जो है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, कार्बन की चेन के साथ Cn लगा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इस चीज को कहते हैं नाइट्राइल। करना क्या है, इसका रिडक्शन करना है, तो या तो आप हाइड्रोजन ऐड करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल, वो कई बार हम लोग कर चुके हैं, या फिर आपको पता है एक जाना माना रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, ये यूज कर लेना है। होगा क्या, होगा बड़ा सिंपल, ये जो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना, इसमें से 2 बॉन्ड तोड़ दो और उन दोनों के पास कार्बन पे भी नाइट्रोजन पे भी 2-2 हाइड्रोजन लगा दो, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, बात खत्म। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपके पास ये नाइट्राइल है, अगर आप इनमें से कोई सा भी रिएजेंट यूज करेंगे तो होना क्या है कि ये C और ट्रिपल बॉन्ड जो N है, इनके बीच में बचेगा सिर्फ सिंगल बॉन्ड, और इस पे भी 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। आप देखेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ है। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड था, वो हट चुका है, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, तो ये अमीन दिखता है आपको, ये अमीन बन गया। क्या ये बात क्लियर है? इस केस में ये अमीन बन गया। इस केस से सिर्फ आप 1 डिग्री अमीन ही बना सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे आप समझ जाएंगे, क्योंकि नाइट्राइल से हमेशा 1 डिग्री अमीन ही बन पाएगा, कोई और पॉसिबल ही नहीं है, बना के सोच के देखना। फोर्थ मेथड क्या है उसको देखते हैं, ये भी रिडक्शन है। इसमें रिडक्शन किसका करना है, अमाइड का। अमाइड क्या होता है, ये होता है, अमाइड भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, RC डबल बॉन्ड हो, इसके साथ जब नाइट्रोजन लगा होता है तो उसे कहते हैं अमाइड, तो ये आपको दिख ही रहा है अमाइड है। इसका भी रिडक्शन करना है, बट इसका रिडक्शन करने के लिए आप सिर्फ LiAlH4 ही यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो LiAlH4 यूज किया हमने, थोड़ा हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है सेकंड स्टेप में, तो आप ये लिख लीजिए ऐसे करके। फिर क्या करना है, ये तो NH2 है ही, बस आपको जो ये C डबल बॉन्ड हो दिख रहा है ना, इसको डबल बॉन्ड हटा के 2 हाइड्रोजन लगा देना है, CH2 हो जाएगा। डबल बॉन्ड हटा के CH2 कर दो उसको, तो ये बात आपको दिख रही है, C डबल बॉन्ड को हटा के CH2 किया, अमीन बन गया। क्या ये बात भी समझ में आ गई? तो ये 2 मेथड आप जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, छोटे से मेथड है। इसके बाद जो 2 मेथड है वो इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस हैं। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको देख लेते हैं एक बार। रिएक्शन देखने में बड़ी लग रही है लेकिन है बहुत इजी। इसमें बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, थैलीमाइड का। पहले प्रोसेस का नाम देखते हैं, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। थैलीमाइड एक कंपाउंड होता है जो अभी आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। इस प्रोसेस से हम 1 डिग्री अमीन बना सकते हैं और सिर्फ एलिफेटिक अमीन बना सकते हैं, मतलब बेंजीन रिंग वाला अमीन नहीं बना सकते। वो सब बात बाद में करेंगे, क्यों नहीं कर सकते सब बात में। पहले करना कैसे है, आपको थैलीमाइड से शुरुआत करनी है। ये थैलीमाइड एक स्पेशल कंपाउंड है जो आपको दिखाई दे रहा है। आप इसको ध्यान से स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। हालांकि इसकी बात हम फिर कभी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में भी, तो आपको ये बनाना भी आ जाएगा। ये कैसे बनाते हैं
बट फिलहाल आपको मान लीजिए कि थैलेमाइड गिवन है, तो आपको करना क्या है, थैलेमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ थोड़ा हीट कर देना है, अल्कोहलिक KOH के साथ इसको रिएक्ट करवा दीजिए। होगा ये कि थैलेमाइड में जो ये NH है ना, ये NH टूट के H की जगह आ जाएगा K+, क्योंकि H+ हटेगा और यहां से K+ यहां लग जाएगा। ठीक, बस यहाँ HX नहीं, यहाँ से H+ निकला, यहाँ OH- था, तो क्या मिलेगा, H2O। ये याद रखेंगे, बड़ा सिंपल है, अभी तक तो कोई मुश्किल हुई नहीं। H+ निकाला, वहां से K+ लगा दिया, यहाँ से जो H+ निकला वो OH- के साथ कंबाइन कर गया, बन गया H2O। ये मिला आपको। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, इसको एक हैलो अल्केन के साथ रिएक्ट कराना है। किस चीज के साथ रिएक्ट कराना है, हैलो अल्केन के साथ, क्योंकि ये रिएक्शन हेलोअरीन के साथ नहीं हो सकती। ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन जो इधर होती है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चाहो तो यहां लिख लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आप जानते हैं अच्छे से SN1 SN2 को, तो कोई एक मैकेनिज्म से होगी, लेकिन है कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके और इसके बीच में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं हेलो अल्केन पे लगा हुआ ये X- हट जाएगा। जरा इसमें देख के बताओ कि न्यूक्लियोफाइल कौन है। ये न्यूक्लियोफाइल है ये नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन इसके पीछे से अटैक कर सकता है अगर ये SN2 रिएक्शन हुई तो। कैसे भी हुई तो ये X हटेगा और ये नाइट्रोजन R पे आके लग जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है समझना, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये आप देख रहे हैं सब कुछ वही है, सिर्फ नाइट्रोजन के साथ क्या लग गया है अब R, और यहां से जो X हटा है वो K के साथ कंबाइन कर लिया, तो क्या बनेगा, KX। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद आपको इसे फर्दर रिएक्ट करना है एक्वस NaOH के साथ। ठीक है, बेसिक मीडियम में एक्वस NaOH, ये बेसिक खुद एक बेस है, बेसिक मीडियम में ये पूरा। इस चीज को आप एक्वस NaOH के साथ ऐड करेंगे। बैलेंस करने के लिए मैंने 2 NaOH लिख दिया है। होगा क्या, होगा ये सिर्फ कि ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, और जब ये यहां से ब्रेक होगा तो ये जो प्रोडक्ट है आपका, सॉरी यहां से नहीं ब्रेक होगा, गलत तरीके से लिखा है मैंने, इस तरीके से नहीं ब्रेक होगा, ये यहां से ब्रेक होगा, यहां से पूरा N और R अलग हो जाएगा और इस N के ऊपर 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो चीज है ये टूट के निकल चुकी है R, और उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, जो बचा है वो ये है, ये आपको ध्यान रहे न रहे, बट मेनली ये तो पता रहना ही चाहिए। ये पूरी मेथड मानता हूं मैं थोड़ी लेंथी मेथड है, बट ये मेथड कई बार एज इट इज पूछ देते हैं कि राइट द केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड इन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो आपको यहां से लेकर के यहां तक के स्टेप्स को सारा पता होना चाहिए, कब क्या रिएक्ट करना है, कैसे कैसे क्या बनाना है। आई होप ये बात आप देखेंगे अगर 1-2 बार और, तो आपको समझ में भी आ जाएगी क्या करना है। इसमें बस एक चीज याद रखना है, यहाँ हम हेलो अल्केन यूज कर सकते हैं, हेलोअरीन नहीं, क्योंकि हेलोअरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। जब आप हेलोअरीन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि हेलोअरीन्स डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देयरफॉर वी कैन ओनली यूज हेलो अल्केन। और इसीलिए यहाँ जो बनेगा भी वो एक एलिफैटिक अमीन बनेगा, क्योंकि यहाँ R ही होगा, बेंजीन रिंग नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे बेंजीन रिंग नहीं ले सकते, क्योंकि वो हेलोअरीन होता है जो यहाँ यूज नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर है आपको? ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस लिख लीजिए। इसके बाद एक लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बचती है, वो है हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस, उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको जल्दी से। अब मेथड का नाम आप देख सकते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस भी कह सकते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें आपको अमाइड लेना है, अमाइड के साथ ब्रोमीन को रिएक्ट कराना है और एक्वस मतलब या NaOH को रिएक्ट कराना है, बट यहाँ पे 4 मोल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी मैकेनिज्म समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 4 मोल्स क्यों चाहिए, बट आपको फिलहाल मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, सिर्फ इतना याद रखना है कि 4 मोल्स चाहिए। ठीक, तो अमाइड प्लस ब्रोमीन प्लस 4 मोल्स ऑफ NaOH। ठीक, बहुत सिंपल है, याद रखना। क्या करना है आपको पता है, इसमें आपको ये NH2 यहां से तोड़ के इसको यहां से तोड़ो और उठा करके R पे डायरेक्ट लगा दो। बात समझ में आ रही है? C डबल बॉन्ड के साथ NH2 लगा है ना, इसको यहां से तोड़ो, हटा दो इसको और R पे लगा दो, मतलब यहां से हटा के यहां लगा दिया, तो देखो R के साथ आप डायरेक्ट लागे, बीच का CO2 गायब कर दिया क्योंकि वो चला गया सोडियम के साथ, Na2CO3 बन गया प्लस NaBr प्लस H2। बाय प्रोडक्ट भी इसमें याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन अगर लिखने को आती है तो आपको पूरी इक्वेशन लिखनी होगी, सिर्फ आप यहां तक लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको बाय प्रोडक्ट भी याद रहना चाहिए। बट बहरहाल
मेन प्रोसेस क्या है, अमाइड लेना है और अमाइड को जब आप ऐसे रिएक्ट करवाओगे तो NH2 हट के सीधा सीधा R पे लग जाएगा, C डबल बॉन्ड हो बीच का गायब हो जाएगा। अमाइड में क्या होता है, R बीच में C डबल बॉन्ड हो फिर NH2, ये NH2 हटा करके R पे डायरेक्ट लगा दो, ठीक है, और CO2 हटा दो, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये तरीका है एक और अमीन बनाने का। आप देख सकते हैं इसमें जितने कार्बन होंगे प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होगा अमीन में। तो अगर आपको कभी एक कार्बन कम करना है, कोई ऐसा कन्वर्जन आ जाए कि भैया इससे ये बनाओ और आपको समझ में आ रहा है कि जो बनाने के लिए बोला गया है उसमें एक कार्बन कम है, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। ये तो खैर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, बट फिलहाल ये एक छठा मेथड भी हमारा क्लियर कंप्लीट होता है। इसके साथ हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं, लेकिन इन सब का फ़ायदा तभी है जब आप ये रिएक्शंस अच्छे से याद कर लें और बार बार जितनी बार हो सके लिख के प्रैक्टिस कर लें। आप लिख के जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, रिएक्शन को जितनी बार अच्छे से याद करेंगे, तब उसके बाद आप कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस कर पाएंगे और अलग अलग तरीकों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट इसके लिए सबसे पहला काम ज़रूरी यही है जो आप बहुत ही सीरियसली इनको नोट बनाएं, नोट बनाकर इनको याद करें। थैंक यू फॉर टुडे।